वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज आपको जो आपका होने वाला हिस्ट्री एंड सिविक्स का एग्जाम है उसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट का पार्ट है उसके कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हो तो 100% ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी आपके पास समय हो तो आप अदर्स क्वेश्चंस को भी रिवाइज करके अपना एग्जाम देने जाएं। तो देखो, मैं दिया है कि राइट एंड वन सर्कमस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर कर सकता है। तो देखो, इसको बहुत सारे आंसर होते हैं। पहला आंसर आपका है कि डेंजर ऑफ फॉरेन एग्रेशन और वॉर, ऐसा कंडीशन आए तब अपना प्रेसिडेंट जो हमारे हैं इंडिया के वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है सिविल वॉर आ जाए, यानी कोई इंटरनल वॉर हो, कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो, उस केस में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट हो, उस केस में भी क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। थर्ड केस है डेंजर टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेंजर टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इस केस में भी हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये 3-4 केस हैं, आप इनको पढ़ लेना, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस व्हेन इट कैन बी पास्ड। हमसे पूछा है कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस एंड व्हेन इट कैन बी पास्ड। ऑर्डिनेंस क्या होता है और इसको हम कब पास करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस एंड व्हेन इट कैन बी पास्ड। देखो, अगर आपको बताया जाए तो ऑर्डिनेंस का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि आप इतना समझ लो कि अगला हमसे पूछा है कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस एंड व्हेन इट कैन बी पास्ड, तो इसका मैं आपको इतना मतलब बता दूं, ऑर्डिनेंस इज यूज, इट इज टेम्पोररी लॉ और एन ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि इट इज एन टेम्पोररी लॉ और एन ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस क्या है, इट इज एन टेम्पोररी, आप दोबारा सुन लें, इट इज अ टेम्पोररी लॉ, यानी एक परमानेंट लॉ नहीं, एक टेम्पोररी लॉ है जो प्रेसिडेंट इशू करता है। जो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और वही कब पास होता है, तो व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ऑन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी एंड ऑर्डिनेंस इज इशूड। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस एंड व्हेन इट कैन बी पास्ड। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनेंस क्या है, कि एक ऐसा टेम्पोररी लॉ है जो प्रेसिडेंट इशू करता है। और कब इशू करता है, कि जब हमारा जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है या फिर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, अब अगला बोला है आपसे कि स्टेट एनी वन रीजन वाई द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। आपको बताना है कि स्टेट कोई भी एक रीज़न लिखना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली क्यों होता है। देखो, आप इस पार्ट को सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो इनडायरेक्टली वाला रिलेशन है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली क्यों होगा, यह क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर के फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसको आप काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि बिकमिंग ए राइवल सेंटर ऑफ द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी अगेंस्ट द पार्लियामेंट सिस्टम, will become a nominee of the ruling party and not represent the constituent states of the union. His indirect election by electoral college makes the president elected representative of whole nation. He is the nominal head. The real power lies in the hand of prime minister and the parliament. Election to be quite and dignified affair. Loss of time, emergency and energy and money. देखो, जो हमारा रियल पावर हमारे इंडिया में है, देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप डायरेक्टली कर दोगे तो हरदम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। वैसे भी हमारे कंट्री में रियल पावर किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट को। प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट, तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई ऐसा कुछ क्रिएट ना हो, इसके वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है कि हमारा एक नॉमिनल हेड होता है और ये होल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपसे पूछा गया मेंशन वन डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको कोई एक डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बताना है। ठीक है, क्या है पावर, कि इफ़ नो पार्टी गेन्स मेजोरिटी देन द प्रेसिडेंट हैज़ द फ्रीडम टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं करती इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट को पावर है कि किसी भी वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। और अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस in Lok Sabha and asked for the dissolution of the house, then the president is not bounded to act on PM's advice. यानी
पहला पावर तो ये है कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर किसी कारण से हमारा प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में अपना पावर कह लो कि कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें तो प्रेसिडेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के लिए बाउंड नहीं है। दूसरा क्या है, द प्रेसिडेंट में विदाउट होल्ड एसेट टू अ बिल और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में से कहा जाता है पहले, तो पार्लियामेंट में जब पास होता है तो उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उस बिल को रोक सकता है या फिर दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, ये कुछ इसके डिस्क्रिटरी पावर्स हैं। मेंशन एनी वन इंपॉर्टेंट ओकेजन व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेस अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आपको बताना है जो हमारा प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को कब एड्रेस करते हैं। तो देखो इसको 3-4 स्टेप हैं, आपको तीनों पता होना चाहिए, कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। पहला है द प्रेसिडेंट एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। मानो जब भी इलेक्शन हुआ, जैसे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब 2024 में अभी आप देख लो 2024 में आपका जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो इनमें से इसके बाद से जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो जब पहली बार हमारी लोकसभा की मीटिंग होगी तो उस समय प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। यानी आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन जब हमारी पहली सीटिंग होती है पार्लियामेंट की, तब हमारे प्रेसिडेंट लोकसभा को एड्रेस करते हैं ज्वाइंट सेशन को। दूसरा होता है द प्रेसिडेंट आल्सो एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट का सेशन हर साल चलता है, तो जो भी साल का पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, बोथ द हाउसेस को एड्रेस करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ़ ए डिसएग्रीमेंट ओवर ए नॉन मनी बिल देन द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। मानो कोई ऐसा कोई एक बिल आया जिसपे दोनों हाउस मतलब डिसएग्रीमेंट चल रहा है, एग्रीमेंट नहीं है दोनों हाउसेस के बीच में, तो प्रेसिडेंट हमारे बुला सकते हैं दोनों सेशंस का ज्वाइंट सेशन। ठीक है, तो कुछ इनके रूल्स हैं कि प्रेसिडेंट कब कब ज्वाइंट सेशन को कह लो एड्रेस करेगा। दूसरा है, अब लॉन्ग आंसर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके प्रेसिडेंट के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, इनके लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे होगे, तो जो भी हमारे प्रेसिडेंट का पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा आपको पढ़ लेना है हमारे प्रेसिडेंट का लेजिस्लेचर वाला पावर, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, ये 100% आपको 4 पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं। थर्ड आपको पढ़ लेना है इमरजेंसी पावर, डिस्क्रिटरी पावर तो मैंने आपको बता ही दिया, इमरजेंसी पावर, ये तीनों पावर। और चौथा पावर जो आपका है, जो कि आपका है डिस्क्रिशनरी पावर, इसको आप पढ़ लेंगे सही से। डिस्क्रिशनरी पावर, ये चारों पावर्स के बारे में पढ़ लेंगे, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा है विद द रेफरेंस टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो बॉडी करती है, उनमें कौन कौन आता है, ये आपको बताना है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं विद द रेफरेंस ऑफ द। ठीक है, देखो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं कि जब भी हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो पार्टिसिपेट करेंगे। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो भी हमारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडुचेरी। आपको याद रखना है सिर्फ 2 हमारे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो है आपका नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के एमएलए एंड पुडुचेरी यहाँ के। Thus, in the election of the president, the citizen play not direct part. He is elected indirectly by the representative of the people. यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी इंडिया का सिटीजन पार्ट नहीं करता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपना वोट कास्ट कर रहे होते हैं। अगला है स्टेट 3 रीजन टू जस्टिफाई द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बोला था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग आंसर आपसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको आप सही से पढ़ लेंगे। फिर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये दोनों चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट, तो क्या प्रेसिडेंट हमारे क्या करते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट टू की पोस्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर रहा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल,
चीफ ऑफ 3 विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके अपॉइंटमेंट वाले पावर हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाले पावर कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी मैटर इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड डे टू डे बेसिस। तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना एक्शन लेंगे, जो भी इनकी पॉलिसी है उसके बारे में ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि उनको प्रेसिडेंट को बार बार अपॉइंट करते रहना है, बार बार हमें इन्फॉर्म्ड करते रहना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, इज़ द रियल हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के हमारे क्या होते हैं? प्रेसिडेंट हेड होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट। कौन है आपका? प्रेसिडेंट। अब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं? तो थ्रू द इम्पीचमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट के थ्रू हम लोग अपने देश के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कंडीशन? इम्पीचमेंट। ये कुछ आपका कह लो प्रेसिडेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है, इनको आप ज़रूर पढ़ें। एक बार चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देन वाइस प्रेसिडेंट, देखो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है। तो आपको याद रखना है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है। इनका कह लो कि क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। देखो क्वालिफिकेशन आपको दोनों का पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन क्या होना चाहिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। और हमारे स्टेट द 3 फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये आप कर लेंगे। एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये 5 ईयर होता है। क्या होता है? 5 ईयर, ठीक है। फिर इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ द इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो इनका भी इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट ही होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इनका फंक्शंस पढ़ लेंगे, इनका क्वालिफिकेशन देख लोगे आप, और इनके पावर्स क्या होते हैं थोड़ा बहुत आप जान लेना, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट कह लो क्वेश्चंस था। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे।